नमस्कार, मैं हूं गुरमीत कौर बाजवा। आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। इन दिनों मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदने का काम जोरों पर चल रहा है। शासन प्रशासन किसानों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में 22 अप्रैल से गेहूं खरीदारी का कार्य प्रारंभ किया गया है। रोज हजारों किसानों का गेहूं खरीद केंद्रों पर तौला जा रहा है। प्रतिदिन किसानों को मैसेज के माध्यम से ही खरीदी केंद्रों पर बुलाया जाता है। प्रतिदिन एक केंद्र पर 30 किसानों को खरीदी के लिए बुलाया जाता है। जिस खरीद केंद्र पर 2 केंद्र संचालित हो रहे हैं, वहां पर 60 किसानों को बुलाया जाता है, लेकिन खरीद केंद्रों पर 40 ट्रैक्टर ही एक दिन में तौल पाते हैं। बचे हुए किसान को अगले दिन में गेहूं तौला जाता है। किसान को गेहूं तोलने की इतनी जल्दी पड़ी है कि वह एक दिन में पहले ही खरीद केंद्रों पर आकर अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से इस कोरोना काल में भी भीड़ लग जाती है। वह सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनता दिखता है। वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो पुराने मैसेज के आधार पर ही ट्राली लेकर पहुंच जाते हैं, जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश है कि किसान यदि एक बार में अपना गेहूं नहीं तौल पाया है तो उसके लिए उसे अलग से पुनः मैसेज किया जाएगा। किसान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। किसान ही अब इस व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। हालात यह हो गए हैं कि किसानों को अब एक एक रात रुककर अपना गेहूं तोलना पड़ रहा है। इस मामले पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे प्रतिनिधि गोपाल अंजना। तो जी गोपाल जी, क्या है पूरा मामला? गुरमीत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 22 अप्रैल से गेहूं खरीदी का कार्य चल रहा है, जो कंटिन्यू लगातार प्रोग्रेस की ओर है, लेकिन इसमें कई प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना किसानों को करना पड़ रहा है। तो इस मामले में आपकी बात किसी अधिकारी से हुई है? हाँ, इस मामले में हमारी बात उज्जैन जिले के खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी ML मारू जी से चर्चा हुई थी, जिनमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक खरीदी केंद्र को 25 से 30 मैसेज किसानों को भेजे जा रहे हैं खरीदी केंद्र पर अपने गेहूं बेचने के लिए। हो क्या रहा है दीदी कि जो किसान 25 से 30 मैसेज भेजे जाते हैं और जिन केंद्रों पर 2 केंद्र संचालित हो रहे हैं, वहां पर किसानों की संख्या 60 हो जाती है। 30 प्रति केंद्र के हिसाब से 60 किसान हो जाते हैं, लेकिन 60 किसान उस दिन वहां पर खरीदी केंद्र पर अपना गेहूं नहीं तोल पाते हैं। मैक्सिमम 40 से 42 ट्रैक्टर ही उस दिन वहां पर तोल हो पाता है। बाकी जो 18-20 ट्रैक्टर बचते हैं, ये नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग हो जाते हैं। अब अगले दिन के लिए वापस 60 किसान अपना गेहूं लेके आ जाते हैं, तो उस दिन वो आंकड़ा पहुंच जाता है 80 पे, और तुलने की जो क्षमता है वो 40 से 42 ट्रॉली है। तो अगले दिन के लिए वापस 40 ट्रॉली पेंडिंग चली जाती है। ऐसे पेंडिंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिससे खरीदी केंद्र पर 2 से 3 दिन तक किसानों को रुकना पड़ रहा है। तो गोपाल जी, इस मामले में किसानों का क्या रवैया है? किसानों की मांग है कि भाई या तो जिस हिसाब से खरीदी केंद्र पर किसानों को बुलाया जा रहा है, उस हिसाब से खरीदी केंद्र पर किसानों की उपज तोलने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। भाई किसान किसी भी हालात में वहाँ खरीदी केंद्र पर रात ना रुके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जिस हिसाब से इन्होंने खरीदी केंद्रों पर किसान को बुला रहे हैं, उस हिसाब से खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था नहीं है। 60 किसान को बुला रहे हैं, 40 का माल तुल पा रहा है, 20 किसान नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग चले जाते हैं। ये दायरा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 2-2, 3-3 दिन किसानों को रात रुकना पड़ रहा है। तो ये थे हमारे प्रतिनिधि गोपाल अंजना, जो इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे। ऐसी ही तमाम खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। सारी खबरें अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24live.in।